अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने क्या बात की थी? तो वाली बातें तो चली रही हैं, लेकिन ये था कि वो अच्छे तरीके से बात नहीं करते, मैं अच्छे तरीके से करता। ठीक। अच्छा, सिला रहमी के ना बहुत सारे फजाइल हैं, उनको बहुत प्रमोट किया गया इस बात को। इवन के हैं जी, कॉस्ट बयान करूंगा आज। इवन के ये जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाकया था, फिर वो एक सूरा उसके कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसमें भी ना सारा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के तरह अपने कुछ रिलेटिव्स का माली इमदाद करते थे, और उन्होंने वो जब ये सारा मामला हुआ, जब बोतान लगा था, और सारा एक कॉन्टेक्स्ट है सूरह नूर ना शायद, तो वो फिर उन्होंने उनकी मदद रोक ली थी, लेकिन फिर वही आगे हुक्म के नहीं मदद उनकी करते रहो। तो ये जो सिला रहमी है ना, इसके बहुत ज़्यादा फजाइल हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया इसको। लेकिन ये जिसके फजाइल हैं वो सिला रहमी असल में क्या है और क्या नहीं है, बुखारी 5991 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है। यानी अगर कोई हमसे अच्छा बोलता है इसलिए हम बहुत अच्छे बोलते हैं, और अगर कोई हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो वो ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है। अच्छा बिहेवियर वहाँ है कि जहां पर कोई हमारे खुशी में खुश नहीं है, हमारे तकलीफों में काम नहीं आ रहा, फिर भी हम उसकी तकलीफों में काम आ रहे हैं, ये है असल में सिला रहमी। तो बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जब उसके साथ कता रहमी की जाए तब वो सिला रहमी करे। कोई बात, दोबारा हो, कौन सा आप लोग सारे सही हो गए, दोबारा हो गए, चले कोई बात नहीं, दोबारा सही। कल एक सवाल कर लिया था कि कर रहे थे, पता नहीं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना दी थी। एक और लिखे सवाल है, समझ नहीं आई? अच्छा चलें ठीक है, सवाल लिखे और लिखे सवाल। पहली लाइन तो आपको आती ही होगी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300,000, 3 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3 लाख, और इसके साथ कुछ नहीं बता रहा ब्रैकेट में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कल मैंने एफओएच की ऐसी को बात की थी कि अप्लाइड वाला यूज करना है, ये मैं बात अभी लिखवा दूंगा अभी या कल, लेकिन लिखवा दूंगा अभी, बस जबानी ही सुन लेना कि हम लोग कैलकुलेशंस के अंदर जो एफओएच यूज करेंगे ना, यहाँ अगर एक्चुअल और अप्लाइड दोनों दिए हुए हैं तो अप्लाइड वाली करनी है। इसकी वजह है, लेकिन अभी नहीं है, इसकी वजह इस चैप्टर में जब डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, और ये नोट लिखवा भी दूंगा, अभी बस जबानी काफी है। ये मैं कल प्रोबेबली मतलब मंडे को जब मैं ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पूरा करा दूंगा और ये सारे आपस में कंबाइन करूंगा, फिर लिखवाऊंगा कुछ नसीहतें, तब ये बात लिखवा दूंगा। अभी जबानी बस सुन लें कि एफओएच अप्लाइड और एफओएच एक्चुअल दोनों सवाल में अवेलेबल है ना, तो हमने अप्लाइड वाला यूज करना। क्यों, उसकी वजह है बाद में। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 लाख 100,000, एफओएच 82,000, इनपुट 15,000, 15,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1200 यूनिट्स, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 1200 के साथ 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 80% मटेरियल के एतबार से और 60% कन्वर्जन के एतबार से। चलें, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन आप बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाइए। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाइए तो इसका मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बनेगी, कॉस्ट पर यूनिट भी निकलेगी। करें।
डिस्कस करना है। डूइंग चलें डू ज्यादा देर लगा दी यार। इक्विवेलेंट यूनिट्स में मटेरियल भी और कन्वर्जन भी। इनपुट हुए थे 15,000, इनमें से अभी भी इन प्रोसेस हैं 1200, तो फिर पास हो गए 13,800। कंप्लीटेड यूनिट्स 13,800, ये हर लिहाज से मुकम्मल हैं, तो ये 13,800 दोनों कॉलम्स में आएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1200, ये मटेरियल के एतबार से तो पूरे नहीं है, 80% हैं, और कन्वर्जन के एतबार से 60% हैं, 960 और 720। ये है जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो कल वाली साइंस अगर ऊपर से भी गुजर गई, चलो माशरती रूमी सही, आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, ये तो दोनों एतबार से मुकम्मल हैं, लेकिन ये जिस एतबार से जितने परसेंट हैं वो परसेंटेज लगा के यहां लिखनी। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के लिए, कन्वर्जन के लिए, और टोटल कॉस्ट है। अच्छा, मैं इसको एक और नाम दे रहा हूँ, टोटल कॉस्ट लिखना है, टोटल कॉस्ट लिख लें, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ करंट पीरियड कॉस्ट, यानी इस महीने में जो टोटल खर्चा हुआ, ये मैं करंट पीरियड लिख रहा हूँ। टैक्स लीजिए, ये कितना 3 लाख। 1
82। अगर मैं इसमें FOH अप्लाइड भी दे देता और ये भी बताए होते तो फिर अप्लाइड लेते, है ही एक इसलिए बस वही ले लेते हैं 182। इसके लिए डिनोमिनेटर है 14760, इसके लिए है 14520, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 20.32 5 12.53। जिन्होंने भी किया यहां तक कोई मुश्किल परेशानी तकलीफ, अच्छा ये ना प्रैक्टिस से ये चीजें और बहुत स्मूथ हो जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये है कि इस महीने में जो इस प्रोसेस का आउटकम है, यानी क्या क्या हुआ, क्या न्यूज है। न्यूज ये है कि इतने बन गए और इतने अभी भी इन प्रोसेस हैं, तो जो भी न्यूज है उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम बताएंगे जो बन गए उनकी कॉस्ट क्या, और जो अभी भी इन प्रोसेस हैं उनकी अब तक की कॉस्ट क्या। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 13800 इंटू 20.32 भी है और 12.53 भी है, 453330। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये है कि इस महीने में इस प्रोसेस का क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटकम है। तो आउटकम ये है कि इतने बन गए, पास होके आगे चले गए, उनकी कॉस्ट ये है, और जो अभी भी मंथ एंड पे मौजूद हैं उनकी कॉस्ट ये है। मटेरियल कन्वर्जन 960 इंटू 20.32 ये गलत है। सही है सर, उन्होंने 5 जी मैं यही है यार। अच्छा ये जो सामने मैंने लिख दिया ना, बस इसके बेस पे आंसर बता दिया करें। कहां पर, कौन क्या कर रहे हैं, वो लोग कौन? मैंने बच गया सही है ना भाई, क्या मसला है? अच्छा देखिए मेरी बात, अगर किसी ने 20.32 लिखा है सही है, अगर किसी ने 20.33 लिखा है वो भी सही है। मैंने कहा कि 32 भी सही है, 33 कर लें वो भी सही है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में ना फिजिक्स का रूल और होता है, वैसे जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रूल और होता है। तो 32 को आप 32 भी कर सकते हैं, 33 भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी राउंडिंग ऑफ तो पेपर मार्क करने वाले को भी नहीं आती होगी, इसलिए 32 या 33 दोनों ठीक है। ये है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस डन। अब आते हैं अगले मसले पे। तो आपका आंसर कंप्यूटर ने नहीं चेक करना ना, इंसान कर रहा होगा ना, तो उसको आइडिया होगा कि कहां कहां कितना राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई मसला नहीं होता। करें नोट, फिर मैं अगला मसला शुरू करूं। इसमें पूछें बेटे कि इन तीनों चीजों में से किसी में मसला। ये यूनिट्स मैंने वहीं इक्विवेलेंट से उठा लिए। असल कॉन्सेप्ट क्या था वो दोबारा बताता हूं। असल कॉन्सेप्ट ये था कि 1200 इनटू, ये पूरी नहीं, इसका 60%, 1200 इनटू 20 रुपए पूरे नहीं, उसका 80%। लेकिन उसका हल ये निकाला कि बस यूनिट्स वहां से उठा लें। चले ठीक है जी, डन। अगला मसला, इनपुट आउटपुट तो होगा ही होगा। अब मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी ले आया हूं।
अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वालों को थोड़ा सा कटा हुआ लेक्चर लग रहा होगा, तो वो कोई नहीं है, मैं खामोशी से बस ये लिख ही रहा था। हाँ जी, नहीं अभी स्टार्ट हो रहा है, बस बंद हो गया। हाँ जी, कर गया ऑन, कर गया ऑन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया। चले, आवाज तो आ रही है ना? आंखें खोल के देखें, चेक करें। जून के महीने में प्रोसेस 1 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए थे 500 यूनिट्स। ये कहां से आए? ये जो मई का क्लोजिंग था वो अगले ही लम्हे जून का ओपनिंग बन चुका हुआ था, और उसके अलावा जून में मजीद टोटल इनपुट हुए 20,000 यूनिट्स। फिर जून के एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 800 यूनिट्स। तो जून का आउटपुट कितना? 19,700 यूनिट्स। अच्छा, सवाल वाला कोई जबरदस्ती कोई ऐसा सिनेरियो बना दे तो बना दे, अदरवाइज अगर लॉजिकली सोचें तो ये जो 500 यूनिट्स थे तब, क्या ये पूरा महीना गुजरने के बाद अभी भी मशीन में ही पड़े हुए होंगे? तो ये तो बन ही गए, इनमें से ये इन प्रोसेस है। यानी अगर मैं इस 19,700 को तोड़ूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो 500 तो है ही हैं, इसके अलावा इन 20 में से 19,200 हैं, तो ये ऐसे 19,700 हैं। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि हमें इन 19,700 की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है और इन 800 की भी कॉस्ट निकालनी है। इनमें ये यूनिट्स ऐसे हैं जिनका मटेरियल पिछले महीने प्रोसेस में इन हुआ था, जबकि इनका इस महीने हुआ, तो पिछले महीने और इस महीने मटेरियल की प्राइसेस सेम होंगी, डिफरेंट हो सकती हैं। इनमें कन्वर्जन, लेबर, बिजली वगैरह सब इस महीने लगी, जबकि इनमें से कुछ पिछले महीने भी लग चुकी थी, कुछ इस महीने लगी, तो इन दोनों के अंदर कॉस्ट फर्क हो सकती हैं। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो 55, कुछ यूनिट्स और रेट वाले, कुछ यूनिट्स और रेट वाले, तो फिर उस मसले का हल होता है FIFO या FCO। तो यहां पर भी जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ काम पहले हो चुका था तो रेट्स का फर्क है, इसलिए इस मसले के हल भी हैं 2। इसमें कॉस्टिंग मेथड्स कौन से लगेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो एक होगा वेटेड एवरेज और एक होगा FIFO। ये दोनों एक एक करके सिखाता हूं। तो अब मसला मैंने क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग भी डाल दिया, क्योंकि अब आउटपुट के अंदर कुछ नए भी हैं, पुराने भी हैं, जिनके अलग अलग खर्चे हैं। तो अब हमें फिर या तो वेटेड एवरेज मेथड लेना पड़ेगा या FIFO मेथड। और सवाल वाला बताएगा, ओपनिंग अगर सवाल में टेस्ट हुआ ना तो फिर वो बताएगा कि FIFO है कि वेटेड एवरेज, बताया होता है। इतना नोट करना है, पहले कर लें, फिर मैं वेटेड एवरेज कराता हूं शुरू। थोड़ा सा जल्दी है जवाब, इसका जवाब इंशाल्लाह कल मिलेगा, मंडे को। पहले वेटेड एवरेज सिखाता हूं, ये थोड़ा सा आसान है, पहले ये करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड। हाँ भी स्क्रीन चल गई, ये कर ले नोट, या कर लिया? चलें ठीक है, कर लिया नोट। अच्छा, अभी ना इस वक्त आपको बहुत सारे क्यों पूछने होंगे, मैं अभी इसका क्यों का कोई जवाब नहीं दे रहा। अभी पहले ना आप सिर्फ कैलकुलेट करना सीख लें, उसके बाद क्यों के जवाब इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अभी सिर्फ कैलकुलेशन कर लें। अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो स्टेटमेंट ऑफ
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्यों का जवाब नहीं है अभी, पहले कैलकुलेट करना सीख लें, फिर मंडे को इंशाल्लाह सब क्यों के जवाब मिल जाएंगे। है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, ये बिल्कुल वही सारा फॉर्मेट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पढ़ा था कल। बिल्कुल वही जो कल पढ़ा है, जो भी आपने प्रैक्टिस भी किया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बिल्कुल सब वही लाइन है वैसे ही बिल्कुल, और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन भी बिल्कुल सब वही लाइन है। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट में एक फर्क आ जाएगा, और वो भी उसके न्यूमरेटर में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज रेट, ओपनिंग की भी अमाउंट प्लस नई भी अमाउंट ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर भी अब ऐसे होगा कि ये जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी ना, तो अभी मैंने लिखा था सिर्फ वहां सवाल करते हुए करंट पीरियड कॉस्ट, बस उसी को डिवाइड किया था। अब हमने साथ कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी लिख लेनी है, जो कि सवाल में आपको दी होगी। पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए अभी मैंने बोर्ड पे भी सॉल्व किया था, करंट पीरियड कॉस्ट को इन यूनिट से डिवाइड किया था ना, तो अब वो करंट पीरियड कॉस्ट को नहीं, सिर्फ इसको भी मिला लें, ये न्यूमरेटर है। अब इसको अब इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। तो इनका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो अभी किया, ये एक नई चीज है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो कल भी सवाल किया और अभी भी किया। कॉस्ट पर यूनिट में सिर्फ अब एक फर्क ये पड़ रहा है कि करंट पीरियड कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये न्यूमरेटर बनेगा। इसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करना है तो पर यूनिट कॉस्ट आनी है, और ये ओपनिंग की कॉस्ट आपको दी होगी सवाल में। सवाल लिखें। मैं फिर बता रहा हूं, अभी बस सिर्फ अच्छे बच्चों की तरह ओबे करते हुए कैलकुलेशन सीख लें बस, कि क्या करना है कैसे करना है। क्यों का जवाब है, पहले एक दो सवाल कर लेंगे ना, फिर क्यों समझने के काबिल होंगे। तो अभी बस जैसे कहा है ज्यादा दिमाग में साइंस ना लगाने, और ये जैसे ये सब कहा है ये बात वैसे कैलकुलेशन कर दें, उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे कि क्यों। पहली लाइन तो आपको आती ही होगी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। है ये मे में इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि आपको मे के ही स्पेलिंग ठीक आते होंगे, बाकी अगर नहीं तो फरवरी लिख लें, फरवरी लिख लें चले। अच्छा, अब ये जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाली बात आ गई, अब इसमें एक हेडिंग दें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। यानी मैं पहले आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। है ये सारा कुछ मे के बारे में, लेकिन पहली बात मे के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में होने लगी है। तो ये है जी 1000 यूनिट्स, ये 1000 यूनिट्स थे जो कि थे 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, और इनकी कॉस्ट थी मटेरियल 20,000 रुपए और कन्वर्जन 36,000 रुपए। अच्छा, मैंने तो देखे सवाल में ये दे दी, वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, ये फिगर बनी कैसे होगी? जब अप्रैल के महीने की स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाई होगी, उसमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा होगा, तो उसका जो ब्रैकेट का आंसर आया होगा वो ये 20 और 36 आया होगा। तो वही अगले ही लम्हे मे का ओपनिंग बन गया। तो ये वो है जो पिछले का क्लोजिंग था, ये वो फिगर्स हैं तो आपको दी हुई हैं। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे, एक ये लिख लें, और फिर लिखें करंट मंथ डाटा, करंट मंथ डाटा, करंट मंथ डाटा। अब करंट मंथ डाटा में लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हैं जी, किधर है, कौन है, कहां है? ये मैंने आपको कल ये बात की थी, ये कल ये बात हुई है। मैंने कहा था मैं लिखवाऊंगा बहुत सारी चीजें, अभी बस जबानी याद रख ले कि मैंने कहा ये कन्वर्जन के एतबार से कंप्लीट है, तो बाकी मटेरियल पूरा था, मटेरियल पूरा था। अच्छा, करंट मंथ डाटा में लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 240,000, 2,40,000, 240,000, और ब्रैकेट में लिखें 11,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है
1,01,00,000। FOH है 78,000, 78,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,500 यूनिट्स, 1,500 यूनिट्स, 1,500 यूनिट्स। और इनके साथ लिखिए ब्रैकेट में 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। फिर लिखें FOH इज अप्लाइड, FOH इज अप्लाइड एट 75% of direct labor cost. FOH is applied at 75% of direct labor cost. नहीं, पहले भी होता था, वो आपको ऑलरेडी करके दे दिया हुआ है, वो कन्वर्जन ही दी हुई है ना मैंने, ओपनिंग मैंने आपको ऑलरेडी कन्वर्जन ही दी हुई है, तो वो ऑलरेडी वो करके दिया हुआ है। कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड, कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड। अब ज्यादा साइंसदान बने बगैर आपसे रिक्वायर्ड है अभी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन, यानी तीनों काम। ये फिर बता रहा हूं, इस पे अभी दिमाग ज्यादा नहीं है। ये क्यों मैंने कहा सेम है, उसका आएगा जवाब, अभी बस कैलकुलेट कर दें। कह रहा हूं बिल्कुल सेम है, जैसे वही लाइनें हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ, आपने करना है अभी। आउटपुट मैंने नहीं बताया तो वो निकाल लें। ओपनिंग था 1000, इनपुट हुआ 11,000, क्लोजिंग 1500, तो 10,500 आउटपुट 10,500। वो उधर आखिर में देखो।
नहीं करना सवाल, नहीं कर रहे। हाँ जी, अगर क्लास में आराम करने नहीं आए, पढ़ने आए हैं और सवाल कर रहे थे तो कर लिया होगा। क्या जी? नहीं, अल्लाह खैर करे, दो ही होंगी। वाह, इधर ही है दोनों। चले भाई, कर लिया होगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, आउटपुट कितना निकला? 10,500। क्या हुआ? समझ नहीं आई मुझे। क्यों खैरियत? इस क्लास में है कोई बच्चा अली अनाम 33 कंप्लीटेड यूनिट्स? अभी क्लास चल रही है ना यार आतिफ। 10,500 क्या? 10,500 ओपनिंग में इनपुट ऐड किया, क्लोजिंग निकाल दिए तो इतने बन गए। और ये दोनों कॉलम्स में पूरे पूरे, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 जो कि मटेरियल के एतबार से पूरे हैं लेकिन कन्वर्जन के एतबार से 80% हैं। 1500, 1200, 12,000, 11,700। हाँ जी, अब जिन साइंसदानों ने साइंस लगाई तो उनको इस पे क्या एतराज है? मैंने आपको कहा भी था, मैंने बार बार बोला कि कंप्लीटेड यूनिट्स क्लोजिंग बस, कंप्लीटेड यूनिट्स क्लोजिंग, वजह है परसों, लेकिन अभी ना लगाएं इसमें दिमाग। पहले सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखा रहा था मैं आपको, कैलकुलेशन करना सिखा दें, फिर तसल्ली से इंशाल्लाह जवाब दूंगा कि ओपनिंग क्यों नहीं आया इसमें। कंप्लीटेड यूनिट्स 10,500 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट के लिए, अच्छा खास तौर पे वो बच्चे जो कॉस्ट रिपीट कर रहे हैं उनको तबीयत में इतनी बेचैनी इसलिए हो रही होगी क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं FIFO पहले पढ़ा था, तो वो FIFO उनको याद आ रहा है असल में। तो इसलिए वेटेड एवरेज में ये बिल्कुल वैसे ही है, कंप्लीटेड की लाइन बस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन। कॉस्ट पर यूनिट के लिए मटेरियल का कॉलम, कन्वर्जन का कॉलम और न्यूमरेटर, अब दोनों चीजों को मिलके बनेगा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि दी हुई है 20,000, 36,000, और करंट पीरियड कॉस्ट 240, 100,000 के साथ मिलाना है अप्लाइड वाले को तो 175।
260 टू 11 और इसके लिए डिनोमिनेटर यूनिट्स हैं ये वाले, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 21.6703। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट में पूछे कोई परेशानी है जी? 78,000 है एक्चुअल एफओएच, हमने अप्लाइड वाली लेनी है, वो है 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो 1 लाख के साथ 75,000 को ऐड किया। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, उसामा भी उधर ही रहना, वो नोट कर रहे होंगे। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 10,500 इंटू ये दोनों 41 कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल कन्वर्जन 1500 इंटू 21.67 1200 ये कैलकुलेशन है जी, इनमें कोई इख्तलाफ परेशानी है तो बताएं और फिर लिखें सवाल। हाँ, एक और सवाल करें नोट करें ना, फिर और सवाल लिखें। हैं जी, किधर हो गया? हाँ, तो अभी तो कॉस्ट है ना, कोई बात नहीं, सवाल लिखें, सवाल इसको नोट कर लें। जी होमवर्क ही है, लेकिन लिखवाऊंगा तो घर आके नहीं ना, लिखवाऊंगा तो अभी ना। अच्छा हाँ, ये मेरे ख्याल में पता नहीं, मैंने कॉस्ट में शायद ये बात नहीं की हुई, ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी और आप लोग भी, ये पिछले कुछ अर्से से ना वो ग्रुप में मैसेजेस चल रहे हैं रेफरल टेस्ट वाले, तो ये असल में ना आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो आप लोग क्लासें पढ़ रहे हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, वो तो सबको चूंकि मैसेज करते हैं, तो वो ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चा फेल हो गया था और वो अगली क्लास नहीं ले रहा और वो खुद ही तैयारी कर रहा है, तो ये उनके लिए एक बनाया हुआ, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जी हमने खुद ही पढ़ना, बस हमारे टेस्ट ले लें, ये उनके लिए बनाया हुआ प्रोग्राम है। तो अगर आपका कोई पेपर रहता है जो आप खुद से पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए है, ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं ग्रुप में देखता हूं मैसेजेस तो होगी हम तो क्लास पढ़ रहे हैं, हम ये कैसे टेस्ट देंगे, तो ये असल में आप रेगुलर पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये उन पेपर्स के लिए है जो बच्चा रिपीट कर रहा है, खुद मर तो नहीं गई। जो आप लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, ये खुद तैयारी करने वालों के लिए है, तो वो ग्रुप में जो खुद पेपर पढ़ने वाला तैयार करने वाला उसने करना हो तो वो उसके लिए, बाकी रेगुलर लोगों के लिए नहीं है। अच्छा जी, पहली लाइन तो आपको बताइए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। होमवर्क ही है, होमवर्क लिखवा रहा हूं, बस छुट्टी, होमवर्क लिखवा रहा हूं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। पहले लिख लें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की शान में कुछ। पंद्रह 1500 यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, पहले 1500 यूनिट्स हैं और ब्रैकेट में लिखिए 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 80% 80 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 60% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 80% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 60% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है, कॉस्ट यूनिट्स मैंने बताए हैं 1500 कॉस्ट है इनकी, मटेरियल 30,000 और कन्वर्जन 48,000।
मटेरियल 30,000 और कन्वर्जन 48,000। चले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की यही थी बात। करंट मंथ डाटा लिखें आप, करंट मंथ डाटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 360,000, 3,60,000। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 730,000, 7,30,000, 730। इनपुट, इनपुट 16,000, 16,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स। और इन 2,000 यूनिट्स के साथ ब्रैकेट में लिखें 90% मटेरियल के एतबार से हैं और 75% कन्वर्जन के एतबार से। 90% मटेरियल के लिए और 75% कन्वर्जन के लिए। क्यों लिख रहे हैं? हाँ। हम उसका क्यों, क्यों मंडे को इंशाल्लाह। क्या रह गया? वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड और रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। वेटेड एवरेज मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।